साथियों नमस्कार। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कोई कहता है पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई एक दस्तावेज नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है तो आखिर भारतीय नागरिकता साबित कैसे होती है? आइए इसका जवाब संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से समझते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए संसद ने सिटीजन एक्ट 1955 बनाया। आज भारत में नागरिकता का निर्धारण मुख्य रूप से इसी कानून के आधार पर होता है। क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? जवाब है नहीं। आधार अधिनियम के अनुसार आधार का उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना और सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। इसलिए स्वयं सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्या वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण है? वोटर सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाए तो केवल वोटर आईडी के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं किया जाता। क्या पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण है? पासपोर्ट सामान्यतः भारतीय नागरिक को ही जारी किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन यदि न्यायालय में नागरिकता का विवाद हो तो केवल पासपोर्ट देकर निर्णय नहीं होता। न्यायालय सभी उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अवैध प्रवासन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है और नागरिकता संबंधी मामलों का निर्णय कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकता का प्रश्न केवल दावों से नहीं बल्कि साक्ष्यों से तय होता है। दूसरा आसाम का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता से जुड़े मामलों में सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन अनिवार्य है। अर्थात किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्णय कानून के अनुसार होगा, न कि किसी एक दस्तावेज के आधार पर। तीसरा मामला है अरुणाचल प्रदेश का। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक स्वतः भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कानून में निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक है। तो नागरिकता साबित कैसे होती है? यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर विवाद होता है तो सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय जन्म से जुड़े रिकॉर्ड, माता पिता के दस्तावेज, सरकारी अभिलेख, स्कूल या कॉलेज के रिकॉर्ड, भूमि या निवास संबंधी रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करता है। यानी कोई एक दस्तावेज हमेशा अंतिम प्रमाण नहीं होता। याद रखिए, आधार पहचान का दस्तावेज है, पैन कार्ड टैक्स का दस्तावेज है।
ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन चलाने की अनुमति देता है। वोटर आईडी कार्ड मतदान के लिए है। पासपोर्ट यात्रा और पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन यदि किसी मामले में नागरिकता पर कानूनी विवाद खड़ा हो जाए तो अंतिम निर्णय संविधान, नागरिकता अधिनियम 1955 और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर फैली आधी अधूरी जानकारी से बचिए और कानून को उसके वास्तविक स्वरूप में समझिए। धन्यवाद। कानून भावनाओं से नहीं, साक्ष्यों से चलता है और नागरिकता का निर्णय किसी एक कार्ड से नहीं बल्कि संविधान, नागरिकता कानून और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। जय भीम, जय संविधान।